श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा
कर्म के जितना कर्म है, कर्म बंधन है, कर्म की जो बुराइयां हैं वो सब मिट जाते हैं। इसलिए कहा दुख सुख भोग जाओ, मतलब जो जिंदगी में दुख भी आए सुख भी आए सब भगवान का कृपा समझते हुए उसको शिव में धारण कर लेना और उसी प्रकार चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, लेकिन हरि नाम को छोड़ना नहीं। इस प्रकार हरि नाम करते करते हमारे जो लिखा है ना, कपाल में लिखा रहता है ना हमारे सुख दुख, तो इसमें जो दुख है, इसमें जो जितने संसार के बंधन है सब मिट जाते हैं, वो दुख कम हो जाते हैं, कष्ट कम हो जाते हैं, उसमें बहुत कम हो जाता है भगवान का नाम लेने से। इसलिए कहते हैं देखा सब मिटाते जाओ, वो मिटा भगवान मिटा देते, लेकिन करने पड़ता है हमें ही। हरि नाम करने से ये सब दुख सुख की जो और कष्ट की जो रेखा है सब मिट जाते हैं। इसलिए बोला वाई हरि दिन बंधो, हरि हरे बंधो, हरि हरि करुणा सिंधो, हरि हरे करुणा सिंधो, सबका है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि नाम भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, 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 हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, आई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान की जय, नदिया बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नीलाचल बिहारी लाल की जय। हम सब आज जो सत्संग रूपी जो तीर्थ है, सत्संग रूपी जो गंगा है, उस गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी के स्पर्श होने से जीव पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। जो संत दर्शन वैष्णव दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। गंगा जी की स्पर्श लेने के लिए, स्पर्श प्राप्त करने के लिए गंगा जी की तट पर जाने पड़ता है ना, नजदीक गंगा जी के नजदीक में जाना पड़ता है कि स्पर्श करो, स्नान करो, फिर एक मुहूर्त निकालो, है ना। आज मुहूर्त स्नान के मुहूर्त है,
फिर एकादशी की स्नान है, पूर्णिमा की स्नान है, कीर्तन स्नान है, माघ जो पंचमी तिथि है उसमें स्नान है। कितने तिथियां देखने पड़ता है, फिर शुभ होते हैं हमारे। लेकिन संत रूपी जो गंगा है, उस गंगा में अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए किसी तिथि का जरूरत नहीं होता। कभी भी कहीं भी संत दर्शन हो जाए वो हमारे गंगा स्नान से भी अधिक फल होते हैं। बोले गुरु वैष्णव भगवान की जय। तो बड़े भाग्य हम 2 दिन वैष्णव संतों के चरण में बैठकर कथा कीर्तन श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हुए हैं हम सबको। तो आज विशेष रूप में हमारे इस भारतवर्ष में जितने तीर्थ है, उस तीर्थों में से जो मूल तीर्थ है प्रयागराज, वहाँ पे कुंभ मेला लगे हुए, इसमें बहुत संत वैष्णव जन साधु जन पधारे और भारतवासी, भारत से भी बाहर के भी बहुत सारे भक्त लोग आते स्नान करने के लिए इस जल में, पवित्र जो त्रिवेणी है। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव दर्शन से हम पवित्र हो जाते हैं। गंगा जी बड़ी दुखी है, इसलिए कहा ना कि चरण सिद्धो देखिया गंगा सुखना सीमा पाए। बड़े दुखी रहती है गंगा, क्योंकि जगत के लोग पाप कर्म करते हैं, हम पाप से डरते नहीं, फिर पाप कर्म करने लग जाते हैं। भजन तो करते नहीं, हरि नाम करते नहीं, भगवान का आराधना करते नहीं। कहीं भी तीर्थ मिल जाए, अब गहन स्नान करो और सारा पाप यहाँ डाल दो। फिर जाके हम पाप करते रहे, हरि नाम नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, पाप ऐसे करते रहेंगे और धुलाते रहेंगे तीर्थों में जाकर। ये हमारे मन की वृत्तियां, इसलिए गंगा हमसे प्रसन्न नहीं है। गंगा जी की सुंदर कथा है। सगर महाराज के जो पुत्र, वो उनका 2 पत्नी थी, तो एक पत्नी के गर्भ में से 60,000 संतान जन्म हुए, हर एक की असमंजस नाम से। फिर एक बार के वो राजा हुए असमंजस, हवन किया, एक यज्ञ करेंगे इंद्र पदवी लाभ करने के लिए। वो यज्ञ में घोड़े, जो अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को बांध के रखा है। इंद्र ने सोचा कि यज्ञ पूर्ण रूप में कर लिया, पूर्णाहुति हो गया, संपूर्ण रूप में अगर हो जाएगा तो मेरी जो सिंहासन गद्दी वो ले लेगा, इसलिए यज्ञ में किसी प्रकार से विघ्न उत्पादन करना है, विघ्न डालना है। वो जो यज्ञ के जो घोड़े हैं ना, उसको चुरा के ले गए इंद्र ने। ये कथा आप लोग सुने, चुरा के ले गया। अब जैसे ही लोगों ने जाके जो उनके जो भाई है ना, 60,000 भ्राता, इन लोगों को समाचार दे दिया कि तुम्हारे भाई यज्ञ कर रहे हैं, घोड़ा चुरा के ले गए इंद्र ने। उन्होंने सब 60,000 पीछा किया इंद्र के। इंद्र ने देखा अभी तो बड़ी मुसीबत है, शर्म के मारे अब क्या करें। अगर इंद्र ने क्या किया, घोड़ा को छोड़ दिया, घोड़ा को छोड़ के वो भागने लगे इंद्र, क्योंकि इज्जत की सवाल है ना। देवराज देवताओं के राजा है, राजा के द्वारा ऐसा घृणित कर्म हो रहे, निंदनीय कर्म। एक घोड़ा को चोरी करके ले जा रहे घोड़े को, तो कितना शर्म की बात है। अब राजा ने सोचा मैं मुंह कैसे दिखाऊं, इंद्र ने तो घोड़ा को छोड़ करके भागने लगे। लेकिन वो इंद्र ने क्या किया, जब भागने लगे घोड़ा इंद्र के पीछे पीछे भागने लगे। इंद्र घबरा गए, डर गए, अरे अब मैं स्वर्ग में जाऊं, ये भी मेरे पीछे पीछे आएगा, तो ये तो प्रमाणित हो जाएगा कि इंद्र ने घोड़ा चुरा के ले गया घोड़े को। तो इंद्र ने ये काम किया कि सोचा कि इसको कहीं बांध के जाता है तो मेरे पीछे नहीं जा सकता। इंद्र ने क्या किया, जो कपिल मुनि है ना गंगा सागर में, कपिल मुनि, महर्षि कपिल देव मुनि के आश्रम के
पास एक वृक्ष था, वृक्ष में बांध के इंद्र ने चला गया। इधर जब उन लोग पीछा किया, देखा ढूंढते ढूंढते घोड़ा कहीं नहीं है, यहाँ घोड़े मिल गया, यहाँ बंधे हुए इस आश्रम में। तब कपिल मुनि के प्रति इनका संदेह हो गया कि इस ऋषि ने हमारे घोड़े को चुरा कर लाया। और ऋषि को जो ईटा आदि पत्थर मारने लगे, दूर से मारने लगे। तो ऋषि ने देखा, आंख खोल के, बहुत दिन तपस्या कर रहे थे, आंख बंद, आंख खोल के जैसे देखा तो सब भस्म हो गए, भस्म हो गए अपने कर्म के फल से ही। ऋषि का कोई दृष्टि यहाँ वो नहीं, क्योंकि ऋषियों में तो हिंसा होता ही नहीं कि किसी को भस्म कर दे, किसी को मार दे। लोग खुद ऐसा कर्म किया, ऋषि के चरण में ऋषि को मारने लगे, पत्थर मारते मारते सिर पे खून कर दिए सारा शरीर में। इसलिए अपने कर्म के फल से ही उन लोग भस्मीभूत हो, क्योंकि भगवान ने कहा कि भक्त के चरण में किसी का अपराध हो तो मैं उन्हें जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। इसलिए दुर्वासा ऋषि की जो कृत्वा है, जट से निकला, जटाओं में से। कुंभ में दिखेंगे कितना तांत्रिक साधु, कितना प्रकार के विभूतियां हैं। दुर्वासा ऋषि का भी कम नहीं, उनमें सबसे श्रेष्ठ ऋषि है। उनमें से जटा निकाला, एक केश से एक कृत्वा अग्निपिंड, वो मारने के लिए दौड़े। भगवान कहते मेरे सुदर्शन के आगे कोई नहीं टिकेगा। तो उस अग्नि जो कृत्वा है उसको नष्ट कर दिया सुदर्शन ने। भगवान कहने चाहते हैं कि इसी में कितना ही शक्ति रहे, मेरे सुदर्शन के आगे कुछ नहीं टिकेगा, सब खत्म कर देगा। इसलिए मेरे भक्त के लिए। अब भगवान के इच्छा से इन लोग सब भस्मीभूत हो गए। फिर असमंजस आए, उनके परंपरा असमंजस आकर के भाइयों भ्राताओं को रोने लगे। यहाँ के देखा सारे राख पड़े, इतना राख। ऋषि ने कहा कि इन लोग मुझे ऐसे मारने लगा, ये घोड़े है, आपके घोड़े ले जाओ। ये तो सब यहाँ भस्मीभूत हो गए, भस्म हो गए। फिर बहुत दुख किया, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। कहते गंगा जी की स्पर्श मिल जाए, गंगा जी की स्पर्श हो जाए इन राखों में, तो फिर आपने जिंदा हो जाएगा पूरा। और इन लोग सब जिंदा होकर स्वर्ग को चले गए, स्वर्गवास। तो गंगा जी को कहाँ से ले आए? कहते वो तो विष्णुपति गंगा है, भगवान विष्णु के चरण में है। तब असमंजस में गया, गंगा जी के बड़े तपस्या की। फिर अंशुमान, उसके बाद दिलीप, इस परंपरा में दिलीप के पुत्र भगीरथ बड़े तपस्या की। माँ आओ कृपा करके इस मर्त भूमि में आकर के मेरे भ्राताओं को उद्धार करो माँ। गंगा जी कहती मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? यही बात कह रही थी गंगा कि मैं भगवान के चरण में हूँ, भगवान के चरण में हूँ। वहीं से गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में कितना मर्यादा के रूप में मुझे रक्षा किया ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने। मैं इस मर्तलोक को जाऊंगी तो मर्तवासियों ने, इस जगत के लोगों ने पाप कर्म करेगा और मेरी इस जल में आकर के स्नान करेगा और कहेगा कि मैया ये सब हर हर गंगे, सब पाप हर लो मैया, तुम बड़ी अच्छी हो। हाँ, मैं जितने पाप करूं सब हर लेना, फिर घर में जाके पाप करते रहूंगा, तुम बड़ी अच्छी हो मैया, हम बड़े बुद्धिमान है ना। फिर घर में आके पाप कर्म करने लगे, भजन पूजन चढ़ो, हमारे बस का नहीं है, समय नहीं, लेकिन पाप धुलाने का बस, पाप धुला सकते, ये भगवान में भावना है। इसलिए गंगा जी को मालूम है, गंगा जी ने कही कि मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहते हैं कि देवी तुम जाओ, मेरा आदेश है। पापी तापी लोग ही इस जगत में नहीं है, कुछ पुण्यात्मा भी होते हैं, कुछ वैष्णव भी होते हैं, संत महापुरुष भी होते हैं। देवी
वो सब संत महापुरुष जब तुम्हारी इस सलील में, इस जल में जाकर के अवगाहन करेंगे तो देवी तुम भी धन्य हो जाओगी। बोले गंगा मैया की जय। समझ गए ना? गंगा पवित्र करती है और गंगा जी को पवित्र करने का समर्थ रखते हैं वैष्णव जन, संत जन। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा चरण सिधु देखिया गंगा सुखना सीमा पाए। एकासी की कीर्तन है कि जिस घर में भगवत भक्ति होते हैं, भगवत पूजन होते हैं, जिस घर में तुलसी सेवन होते हैं, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जप एवं कीर्तन होता है, गंगा जी आशा करती है कि इस परिवार से, इस जीव से, इस मनुष्य से मैं पाप की आशा नहीं करता, क्योंकि ये कभी पाप नहीं करेगा। गंगा जी उछलते रहते हैं आनंद से। इसलिए श्रीवास पंडित जो है नारद जी के अवतार है। पंचतत्व में से श्रीवास ठाकुर जी के नाम आते हैं, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। ये श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार है। श्रीवास ठाकुर के एक पुत्र है। जब उस पुत्र को गंगा जी में सलील समाधि होते हैं, प्राचीन भारत में सलील मतलब जल में समाधि किया जाता है। जब जल में दे दिया तो गंगा जी प्रकट हो गई और कहते दो इस लाडला सा इस पुत्र को, भगवत जन को मुझे दो, मैं लेकर के मैं धन्य हो जाऊं। गंगा जी उछलते हुए गौर हरि के चरण की स्पर्श करती है। तो गंगा जी की प्रसन्नता किसमें है? जो व्यक्ति भजन करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, उनके प्रति गंगा जी बड़े प्रसन्न होती है। वो गंगा स्नान से भी अधिक फल है। बोले गंगा माता की जय। गंगा स्नान से भी अधिक फल है। इसलिए गंगा ने भगवान के आदेश को धारण किया और कहने लगी ठीक है, कहते मैं अपने भगवत भक्तों को भी इस पृथ्वी लोक में भेज रहा हूँ ताकि वो भक्तजन जाके तुम्हारे इस जल में स्नान करेंगे, तब गंगा तुम भी पवित्र हो जाओगे। इसलिए हमारे पूर्व भारत में एक कीर्तन होता है, संकीर्तन के बेंगोली में, संकीर्तनेर धूला ज्योति पड़े गंगा जले, गंगा पवित्र है भागवते बोले, धूला माखो माखो रे हित भोजे रे धूला। संकीर्तन के जो धूली है वो अगर गंगा जल में पड़ जाते हैं, गिरते हैं, तो गंगा भी पवित्र हो जाता है। संकीर्तन की जो धूली है, रज है, इतने महिमा है, वैष्णव रज की इतना महिमा है। तो गंगा जी आने के लिए गंगा जी शिकार की ले जाऊंगा। जब गंगा जी आ रही थी, ध्रुव जी जो ध्रुव लोक है ना, ध्रुव लोक के आगे से जा रहे, ध्रुव ने कहा सुंदर एक मुहूर्त है, मैया मेरी इस ब्रह्मांड के आगे से गुजर रही है, मैं क्यों इस मौका को छोड़ दूं। ध्रुव ने उस गंगा जी को सिर पे धारण किया, प्रणाम किया। फिर सप्तर्षि मंडल आकाश में है ना, सप्त तारा सप्तर्षि मंडल, वो ऋषियों के मंडल होते हुए गंगा जी पधार रही है इस भूलोक को। तो सप्तऋषि भी गंगा जी की कृपा ली है। फिर वहीं से गंगा जी जब इस पृथ्वी लोक के जो हिमालय पर्वत के उच्च शिखर जो गौमुख स्थान, वहीं पे गंगा जी आएगी, तो गंगा जी कहती है ये श्रीमान, किसको कहती है? भगीरथ को। श्रीमान देखो बेटा, तुम मुझे ले जा रहे हो, तो मेरी जो वेग है ना, गति वेग, इतना गंगा जी की इतना स्रोत है, मैं अगर उस सप्तर्षि मंडल से इस पृथ्वी लोक में गिरूंगी तो पृथ्वी मुझे धारण नहीं कर पाएगी। मैं एकदम पृथ्वी को छिद्र करके, विखंडित करके मैं रसातल को चले जाऊंगी, मुझे कौन धारण कर सकते? फिर कहते कौन? मैया आप ही बताओ। कहते शिव जी को बुलाओ, जो गंगा जी को सिर पे धारण, जटा में धारण करेंगे शंकर जी। फिर भगीरथ ने बहुत समय तक गंगा जी की, शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हो गए, कहते बाबा आप कृपा करके अपनी जो जटाओं में मैया को स्थापन करो, ताकि जो गंगा जी की जो स्रोत है वो कम हो जाए। कहते ठीक है, जगत के मंगल के लिए मैं वो कर सकता हूँ।
फिर गंगा जी को शिव जी ने अपने जटाओं में कर लिया। हाँ? जटाधारी भगवान शंकर को गंगा जी एकदम मतलब धीर हो गए, धीरे धीरे बहते बहते जटा को अवलंबन करके बहते बहते आ रही है। गोमुख आगे आगे भगीरथ जी शंख निनाद करते करते चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। ये सब प्रयाग आदि बहुत सारा प्रयाग उधर भी उत्तराखंड में, देव प्रयाग, सोन प्रयाग, बहुत प्रयाग है जहाँ पे तीन नदी की संगम होते हैं, वही त्रिवेणी है। ऐसे प्रयाग बहुत उधर होते हुए फिर हरिद्वार होते हुए ये जो काशी धाम होते हुए प्रवेश किए गंगा जी उस नदिया धाम, उस जन्मद्वीप में जन्म मुनि तपस्या कर रहे थे। आगे उनका पंचपात्र तिलक है, ये सब आसन पर है। माता जी जब जा रही थी एकदम उनकी इतना स्रोत है, बाबा जी की जो वो है ना पंचपात्र, ये सब बहा के ले गए। बाबा जी ने देखे मेरी पंचपात्र कहाँ से ये स्रोतस्विनी आ गई, इतना स्रोत है, इतना कौन है तुम? ऐसे किया, बस हाथ में आह्वान किया, पूरा गंगा को पी गए बाबा, पेट में ले गए। भगीरथ के पीछे की ओर देखा, भैया भैया तो है ही नहीं, गंगा तो है ही नहीं, सूखी पड़ा। फिर देख रहे बाबा जी के पेट फूला है। बाबा जी मेरी मैया कहाँ है? कहते तुम्हारी मैया कौन है? कहते गंगा जी। कहते मैं तो पी गए, पेट में। कहते मैया को बाहर कर दो, नहीं तो मेरी भ्राताश्री जो भ्राता वो उद्धार कैसे हो? मैया को दे। कहते मुक्त मेरे पेट में, मैं तो अपने क्रोध से पी गई क्योंकि मेरी पंचपात्र ये सब बहा के ले गया। कहते बाबा क्षमा कर दो मैया को। उन्होंने सोचा मैं मलदार मूत्रद्वार से प्रकाश करूं तो यह पवित्र माना जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, जंगा से गंगा जी को प्रकट किया। बोला गंगा मैया की जय। गंगा जी जब और थोड़ी देर तो माघ महीना की जो अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में नवद्वीप धाम को पधारे गंगा मैया। फिर रुक गए। भगीरथ कहते अब क्या हुआ माँ, अब क्या हुआ? कहते देखो मैं देखा जो जिन प्रभु के चरण से मैं निकली हूँ उस प्रभु नारायण साक्षात भगवान विष्णु परब्रह्म परमात्मा गौर हरि गौरांग महाप्रभु के रूप में इस नदिया में अवतीर्ण होंगे, इसलिए मैं उनका दर्शन करके ही जाऊंगी। अभी फाल्गुन महीना की जो पूर्णिमा तिथि आ रहे हैं उस पूर्णिमा तिथि को मैं उनके दर्शन करूंगा। फिर मैया ने दर्शन की करके कृपा लेकर, गौरहरि की कृपा लेकर के फिर उन्होंने सागर में जाके समाहित हो गए। सागर के नजदीक वो जो आश्रम है ना, वो जो भस्म पड़े हुए थे राख, उस राख से एकदम गंगा जी बहा के समुद्र में विलीन हो रही थी। और जैसे ही स्पर्श हुई गंगा जी की, और जितने वो थे ना उनके मृत शरीर जला हुआ सब राख राख, ये सब अपने दिव्य शरीर बन गए और गंगा जी की स्तुति करती है। गंगा महारानी की जय स्तुति करते हैं। स्तुति करके फिर कपिल मुनि को स्तुति की, फिर भगीरथ के प्रणाम किया, भगीरथ को करके उन्होंने सब वहां चले गए स्वर्ग में। ये गंगा की महिमा है। गंगा जी भी चाहती है कि किसी हरि भक्त के कृपा मिले, किसी हरि भक्त की चरण रज मिले। तो हम जो इस भक्त संग रूपी सत्संग रूपी गंगा में अवगाहन कर रहे थे, ये पवित्र गंगा है। ये हमें क्या करते, पाप की जो बीज है वो उखाड़ के फेंक देते हैं। गंगा जी में स्नाने से तो हमारे पाप की जो इच्छा है वो तो अंदर रह जाते हैं, लेकिन संत रूपी वैष्णव रूपी साधु रूपी गंगा में जब हम स्नान करते, किस प्रकार स्नान, भगवत कथा श्रवण और कीर्तन, ये स्नान। इस संकीर्तन रूपी जल में जब हम स्नान करते हैं तो हम एकदम पवित्र हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त भगवान की जय। अभी आप कुछ देर भजन सुनिए, फिर हम थोड़ा थोड़ा कथा कीर्तन के साथ हमारे ब्रिज के रखवाले
कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी कन्हैया
कृष्ण ने गीता जी में कहते हैं यं यं वा अपि स्मरन् भावं त्यजत तन्ते कलेवरं त्वं त्वं होति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस वस्तु के या जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वो उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। ये भगवत गीता की कथा है। हम इतना भजन पूजन हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जप कीर्तन इतना साधन भजन करने की चेष्टा करते हैं या बहुत सारे वैष्णव जन करते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का नाम अगर हमारे चिंता में आएंगे, हमारे सोच में आएंगे तो हमारे जो अगले जो जन्म है वो शुभ होगा। भगवान के भक्त रूप में भक्त के गृह में हमें जन्म होगा हमारा। फिर भगवान का भजन कीर्तन में हमें एक बहुत सुंदर एक सुयोग मिलेगा, एक मौका मिलेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, इसलिए तुम अपने मन को मुझे अर्पण करो, मेरे चरण में मन अर्पण करो, हृदय। अर्जुन कहते कैसे करे? क्योंकि मन तो हमारा बस का नहीं है, गोविंद बड़े चंचल है। तब कृष्ण ने कहा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन ते कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, ये जो मन है ना, ये मन को अभ्यास योग के माध्यम से, अभ्यास योग के द्वारा मेरे चरण में अर्पण करो। अभ्यास क्या है कि प्रतिदिन हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जप कीर्तन एवं एकादशी व्रत और जो भगवत गीता पाठ प्रतिदिन घर में होना चाहिए। तुलसी की सेवन, भगवान का पूजन, ये अभ्यास है। और भगवान का नाम हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हर घड़ी भगवान का नाम चिंतन करो, नाम उच्चारण करो। क्योंकि मृत्यु कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी समय किसी भी पद्धति में मृत्यु हो सकती है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना हर समय। देखो एक भक्त क्या करते हैं, जब
उसके सामने कोई विपत्ति आ जाते, वो क्या करते, हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और जो भक्त नहीं है वो क्या उच्चारण करते, क्या बोलते, बाप रे, कैसे बोलते हैं ना। दुनिया के लोगों को बुलाते हैं, पुकारते हैं, भगवान नाम उनके मुंह से नहीं निकलता। इसलिए अभ्यास करने से विपत्तियों में भी भगवान का नाम मुंह से निकले। भगवान कृष्ण ने शिक्षा दिया इस प्रकार पितामह भीष्म के माध्यम से। जो पितामह भीष्म की ये जो उत्तरायण के तिथि को अवलंबन करके पितामह भीष्म अपने स्वधाम को चले गए। जिंदगी भर निस्वार्थ उन्होंने कर्म किया, सेवा किया और ऐसा इंद्रिय संयम किया कि उन्होंने कहते कि मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं कभी संसार पाणी ग्रहण या गृहस्थ जीवन पालन नहीं करूंगा। मैं इस जिंदगी भर ब्रह्मचर्य व्रत करते हुए इस सिंहासन की रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा हस्तिनापुर की। इस प्रकार प्रार्थना की। पितामह भीष्म 12 महाजनों में से एक है, वैष्णव है। पितामह भीष्म उन्होंने अपने पिताजी से वर प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। शांतनु महाराज ने आशीर्वाद दी, बेटा तुम जब चाहो तब मृत्यु आएगी, तुम नहीं चाहने से मृत्यु नहीं आएगी, जब चाहो। पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष को अवलंबन किया। ये कथा आप जानते, महाभारत की कथा। लेकिन जब इतना भयंकर युद्ध हुए, हजारों तीर उनके शरीर में लगे, एकदम भूमि में शयन। जिन वीर योद्धा से कितने लोग अस्त्र विद्या शिक्षा लिए हैं, अस्त्र शिक्षा की है, उस पितामह भीष्म ने आज सरसैया पर लेटे हुए हैं और एक एक बूंद खून टपक टपक के भूमि में गिरते हैं। उनके शरीर में अवश्य एक मतलब उनके प्राण है और नेत्र में एक ही प्यास है, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। एकमात्र वही दृष्टि है उनका, कब भगवान वासुदेव मेरे आंखों के सम्मुख आकर के मुझे दर्शन देंगे, कब वो प्रभु मेरे आंखों के सामने आएंगे। ये प्यास, मृत्यु का परवाह नहीं है, क्योंकि पितामह भीष्म जब चाहे वो मृत्यु तब मृत्यु हो सकती। लेकिन ये द्वापर अंत भगवान श्री कृष्ण ने पावन लीला की इस पृथ्वी में, और ऐसा सुंदर मौका कब मिलेगा कि अंतिम अवस्था में प्रभु के दर्शन करते हुए इस शरीर को त्याग देंगे। एक ही उनके मन में एक ही भावना है, हरि दर्शन की भावना, और मुंह में एक ही उच्चारण है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों आंखों से धारा बहने लगी। भगवान कृष्ण ने अंतर्यामी, उनको मालूम है हस्तिनापुर छोड़ के द्वारिका चले जाएंगे, उससे पहले युद्ध समाप्त हो गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। अब पंच पांडवों को लेकर के, माता कुंती, बुआ कुंती को लेकर के, द्रौपदी आदि इन लोगों को लेकर के रणांगन में प्रभु ने पधारे, जहाँ युद्ध हुए। पितामह भीष्म जहाँ लेटे हुए थे, और जितने देवर्षि, ऋषि, राजर्षि, महर्षि, सब ऋषि समाज सोचने लगे आज कुछ होने वाला, क्योंकि एक भक्त सरसैया पर लेटे हुए हैं और उनके जो प्रभु अंतिम अवस्था दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। पितामह भीष्म के पास जब भगवान ने आया तो कहते कि आंखों के पलक के द्वारा उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, और आंखों से धारा बहने लगी,
क्योंकि हाथ तो उठा नहीं पा रहे सरसैया पर, हाथ में भी तीर बिद्ध है, तीर लगे हुए, आंखों के अश्रु द्वारा उन्होंने प्रभु का दंडवत किया। फिर भगवान दोनों हाथ जोड़ के कहते, हे पितामह, आपके जीवन की जो अनुभूतियां हैं, आपके जीवन में जितने आप भगवत ज्ञान हृदय में, आपके हृदय में, ये सब पंच पांडव को आप कृपा करके वितरण कीजिए। भगवान ने कहते, हे लाला, तुम इतने चतुर हो, मैया यशोदा ने तुम्हें बंधन किया, तुम्हें और कोई क्या बात सकता है, लेकिन कोई दीनता सीखे, नम्रता सीखे तो तुमसे सीखे। तुम सब जानते हो, लेकिन तुम मुझे आदेश करते हो कि मैं कुछ उपदेश करूं। अगर तुम कृपा करते हो तो तुम्हारा आदेश में पालन करता हूं। तब दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म के बारे में बहुत उपदेश दिया। ये जब उत्तरायण आ गई तिथि, तब पितामह ने मन में सोचा कि अब समय नहीं, अब जाने का समय आ गया और साक्षात परमेश्वर मेरे सम्मुख में है। कन्हैया के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहते, आप मेरी प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए कितना लीला किया गोविंद, इसलिए आप धन्य, मैं भी धन्य हो गए है ना। मैं और नहीं रहने चाहता हूँ, ये जो एक सुंदर मुहूर्त आ गया, आप मुझे विदा दो। इतना कहकर नाम उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 नाथ नारायण वासुदेव। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते, बहुत बड़ा स्तुति है, भीष्म स्तुति कहते हैं। गोविंद दामोदर माधव व्यक्ति बहुत प्रकार की स्तुति की है। स्तुति करते करते अंतिम अवस्था में उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे लगता है उन ब्रजांगनाएं बड़े भाग्यशाली हैं, जिन ब्रजांगनाओं ने तुम्हें प्राप्त किया पूर्ण रूप में, और तुमने इस सुंदर रास महोत्सव को इतना सुंदर रचाया। हे नाथ, अब मुझे आप कृपा करो, मैं आपका दर्शन करके इस देह को छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मन में भावना
और जब करने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान वासुदेव का दर्शन करते करते धीरे 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 सीता माँ के कलर गिर गए और अपने प्राण उनके हृदय से निकल गए। बोलो भक्त भगवान की, बोलो पितामह भीष्म देव की जय। इस जो पितामह भीष्म के जो महाप्रयाण है, भगवान के जो ब्रह्मधाम, उस ब्रह्मधाम में वे विलीन हो गए पितामह भीष्म। उनको जाते देखा जितने ऋषियों ने जय जयकार करने लगे और देवताओं ने पुष्प वृष्टि करने लगे, धुमधुमियां बजाने लगे कि जय हो भक्त भगवान की जय हो। चिन्मय रूप धारण करके उन्होंने चले गए। उनके जो पंचभौतिक देह, पंच पांडव और माता कुंती, द्रौपदी, इनको लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने सत्कार के अंतिम संस्कार आदि किए हैं, तर्पण आदि किए हैं। तब सब ऋषियों ने पितामह भीष्म के गुणगान कीर्तन करने लगे।